सबसे पहले मैं अपने प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देता हूँ, जिनकी असीम कृपा से मुझे अवसर मिला कि मैं रीमा पेज के ऊपर आकर प्रभु यीशु जी का सामर्थ्य वचन सुना सकूं। सच में ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि मेरी माँ ब्रॉडकास्टर के इस पेज पर एक बार दोबारा से आने का अवसर मुझे मिला, and I feel very happy about it, and I would really want to give thanks to all the people involved in Rima Broadcasting Channel actually. And सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पास्टर विक्टर बेंजामिन साहब का, जिन्होंने ये ब्रॉडकास्टिंग चैनल क्रिएट किया और सभी लोगों को इस चैनल पे आकर वचन सुनाने का अवसर दिया। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि इस चैनल के द्वारा बहुत सारे व्यक्ति प्रभु जी के सामर्थ्य वचन के द्वारा आशीषित होते हैं। दूसरा, मैं सिस्टर रीना राउत का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे साथ ये कोऑर्डिनेट किया कि मैं इस चैनल पर प्रभु जी का सामर्थ्य वचन एक बार फिर से सुनाऊँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रभु जी का, जिनका कि मैं दास हूँ, और उनकी असीम कृपा के कारण मैं ये कोशिश करूँगा कि प्रभु यीशु जी आप सबको अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा आपको आशीषित करें और आपको अपने गले लगाकर बताएं कि इस दुनिया में प्रभु यीशु जी आपसे कितना प्यार करते हैं और आपका कितना ध्यान रखते हैं। इस रीमा ब्रॉडकास्टिंग चैनल के ऊपर आज प्रभु यीशु जी का सामर्थ्य वचन जो मैं आपके लिए और अपने लिए लाया हूँ, वो हमारे दो अंगों से बहुत ज़्यादा हमको सिखाने की कोशिश करेगा। एक तो ये आँख और दूसरा ये कान। आज हम आँख और कान के बारे में बात करेंगे कि प्रभु यीशु जी हमें इन दोनों अंगों के बारे में क्या बताते हैं और उन्हें हम उनकी आचरण में कैसे यूज करते हैं। दिस इज अ बिग चैलेंज एंड वी शुड अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज दीज एयर एंड दीज आईज विच आर सो वाइटल फॉर आवर बॉडी। हमारे अंगों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों अंग हैं। पहला तो आंखें, जिनसे हम दुनिया के कलरों को देखते हैं, और दूसरा इस बात के लिए कि हम क्या सुनते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और आज हम सामर्थ्य वचन के द्वारा ये देखेंगे कि प्रभु यीशु जी इन कानों के बारे में और इन आँखों के बारे में हमसे क्या कह रहे हैं। क्या हम उनका ये अनुसरण उनके हिसाब से कर रहे हैं या हम अपने हिसाब से इन दोनों अंगों को यूज़ कर रहे हैं। यही हमारा एक बड़ा चैलेंज है। और इस पूरे एनवायरनमेंट में हम अपने आप को प्रभु के उन शब्दों के अंदर रख कर देखेंगे, क्या मैंने अपनी आँखों को प्रभु के आज्ञा के अनुसार यूज़ किया है अभी तक या नहीं। क्या मैंने प्रभु जी के निर्देशों के अनुसार अपने कानों को यूज़ किया है कि नहीं। मैं एक शब्द आपके सामने रखना चाहूँगा, नीति वचन उसका 20वां अध्याय और उसका 12वां पद। नीति वचन उसका 20वां अध्याय का 12वां पद, जहाँ ये प्रभु जी ये लिखते हैं, सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें ये दोनों यहोवा ने ही बनाए हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये दो चीज़ें ना तो मेरे फादर ने बनाई हैं और ना ही मेरी मदर ने, आँख और ये कान
प्रभु यीशु जी ने हमारे लिए बनाए हैं, सुनने के लिए कान और देखने के लिए, सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें। अगर इस पद को हम अपने जीवन में उतार कर देखें तो ऐसा लगता है कि ये पद मेरे जीवन में बहुत कुछ मुझसे कहना चाहता है। क्या मैं जब इन आंखों और कानों के बारे में बात कर रहा हूं तो ये हमें इस पैरामीटर में रखकर बात करेगा कि जब मैंने प्रभु जी के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को अर्पण किया तो क्या प्रभु जी ने मेरी प्रार्थनाओं को अपने कान से सुना? That's very important to know। और जब हम दूसरी बात को अपनाएं, ये आंख जो प्रभु ने बनाई, जब मैं प्रभु जी के चरणों में अपने आप को अर्पण करके, प्रार्थना करके, बहुत अपने आंसुओं को बहाकर उनके चरणों में अपने आप को अर्पण किया, तो क्या प्रभु जी ने मेरे आंसुओं को देखा? ये एक बड़ा प्रश्न मेरे सामने आता है। और जब मैं इन दोनों चीजों को अपने जीवन में और अपनी कलीसिया के लोगों के जीवन में अपना इसको अप्लाई करता हूं तो मुझे रिजल्ट कुछ बड़े डिफरेंस नजर आते हैं। और मुझे कहते हुए कुछ शर्म नहीं आती और मुझे कहते हुए कुछ लज्जा नहीं आती कि हमारी आंखें वो चीज देखती हैं जो प्रभु जी नहीं चाहते और हमारे कान वो चीजें सुनती हैं जो प्रभु जी नहीं चाहते। और हम प्रभु जी से कह रहे हैं, प्रभु जी हमसे कह रहे हैं, देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान, ये दोनों प्रभु जी ने ही बनाए हैं। और अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि क्या ये आंख और ये कान, क्या मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार यूज कर रहा हूं? ये बड़ी बात है हमारे लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका एक ऐसी टेस्ट हमारे जीवन में हो जाता है डेली, जब हम प्रभु के चरणों पर अपनी प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं और उनका उत्तर हमें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तो ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं की ओर प्रभु के कान नहीं लगते हैं। और यही हमारे लिए चिंता का कारण है। और जब हम प्रभु जी से कहते हैं, प्रभु जी हमारे आंसुओं की ओर देखो, अब उनकी दृष्टि हमारी ओर नहीं होती है, तो हमारे को ये लगता है कि हम प्रभु की दृष्टि में उचित लोग नहीं हैं। ये बड़ा ऐसी टेस्ट है हमारे लिए। हमको ये दर्शाता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम प्रभु जी से क्या पाना चाहते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहे हैं। ये एक बड़ा टेस्ट है। नीति वचन 20 और उसका 12वां पद हमको सिखाता है, देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान, ये दोनों प्रभु जी ने बनाए हैं। लेकिन प्रभु जी ना तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और ना ही हमारे आंसुओं को प्रभु जी देखते हैं। मैं एक पद आपके सामने रखकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और ये पद प्रभु यीशु जी के मुख से निकला हुआ पद है। ये किसी प्रेरित ने नहीं लिखा, ये किसी भविष्यद्वक्ता ने नहीं लिखा, ये किसी प्रभु के उस भक्त ने नहीं लिखा जो उनका भय मानते थे। ये पद प्रभु यीशु जी ने आपके लिए और मेरे लिए लिखा कि हमारी आंखें प्रभु की दृष्टि में क्या देख रही हैं और हमारे कान प्रभु जी के दृष्टि में क्या सुन रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और उसका 13वां पद हमारे लिए एक बड़ा संदेश हमको देता है। एक बड़ा संदेश प्रभु यीशु जी हमें देते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु जी कहते हैं, मैं अपने लोगों से दृष्टांत में बात करता हूं। ये प्रभु यीशु जी हैं जो अपने चेलों से और अब स्पीड से बात कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय का 13वां पद, मैं इनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं क्योंकि ये कान रखते हुए नहीं सुनते
और आंख रखते हुए नहीं समझते। ये प्रभु यीशु जी का पद है, ये उनके मुख से निकला हुआ पद है जो अपने चेलों से कह रहे हैं। और ये पद आज मेरे ऊपर भी उसी तरह से खरा उतर रहा है। प्रभु जी का वचन हमें कहता है, मैं इनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं, ये कान रखते हुए मेरे नहीं सुनते और आंख रखते हुए नहीं देखते और ना बूझते। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे प्रभु जी हमारे आंखों के ऊपर और हमारे कानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हमारे कानों के ऊपर और हमारी आंखों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हमारे जीवन में इन आंखों का और इन कानों का हम कैसा प्रयोग कर रहे हैं। प्रभु जी कहते हैं, मैं दृष्टांतों में इन लोगों से बात कर रहा हूं, इन लोगों से बात करता हूं, क्योंकि ये कान रखते हुए नहीं सुनते और आंख रखते हुए नहीं बूझते। ये एक संगीन और आत्मचिंतन का सेंटेंस है जो प्रभु यीशु जी मुझे और आपको बता रहे हैं। और दृष्टांत बहुत अच्छा है जिसके बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और वो इस प्रकार से हमें बताता है, प्रभु यीशु जी भीड़ को और चेलों को बता रहे हैं, मैं इन लोगों से दृष्टांत में बात करता हूं क्योंकि ये आंख रखते हुए नहीं देखते और कान रखते हुए नहीं सुनते। क्यों? प्रभु जी उन्हें एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और एग्जाम्पल ये है कि भविष्यद्वक्ता यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भी इजरायलियों के कान और आंख के बारे में बात की, जो प्रभु यीशु जी दोहरा रहे हैं और हमें बता रहे हैं। और वही कह रहे हैं, ये लोग कान से सुनते हैं पर समझते नहीं, ये आंख से देखते हैं पर सूझते नहीं, क्योंकि ये ऊंचा सुनते हैं और इन्होंने अपनी आंखों को मूंद लिया है। ये वचन प्रभु यीशु जी अपने लोगों को और अपने चेलों को बता रहे हैं। यशायाह भविष्यद्वक्ता की उन बातों को इन लोगों के सामने प्रभु यीशु जी प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं, ये लोग कान रखते हुए नहीं सुनते और आंख रखकर देखते हुए भी नहीं सूझते, नहीं बूझते, क्योंकि इनका मन बहुत भारी हो गया है। और प्रभु जी कहते हैं, ये ऊंचा सुनते हैं और इन्होंने अपनी आंखों को मूंद लिया है। मूंद लिया मीन्स बंद कर लिया है। दिस इज समथिंग वेरी पैथेटिक फॉर अस। इफ टुडे गॉड टेल्स दिस थिंग कि तुमने अपनी आंखों को मेरी आज्ञाओं के अनुसार ना चलाकर मूंद लिया है और मेरे उन शब्दों को जो मैं तुम्हारे लिए कहता हूं नहीं सुनते हो और उस पर एक्ट नहीं करते हो, तो ये हमारे लिए एक चिंता का कारण है। प्रभु यीशु जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरी बातों को सुने और मेरे बातों के ऊपर ध्यान लगाएं। भजन संहिता भविष्यद्वक्ता यशायाह ने अपने लोगों को कहा, आंख रखते हुए देखते नहीं और कान रखते हुए सुनते नहीं, इन्होंने अपनी आंखें को मूंद लिया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय का 16वां पद कहता है, धन्य है वो आंखें जो देखती हैं और धन्य है वो कान जो प्रभु की बातों को सुनते हैं। इस रहमा पेश के ऊपर जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, प्रभु यीशु जी एक बड़ा प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं और हमें बता रहे हैं, क्या हम प्रभु जी के बातों को सुन रहे हैं और उनके ऊपर मनन कर रहे हैं, या हमारे कान
केवल इन बातों को सुनकर और इधर उधर की बातों को सुनते हैं। आज हम अपने मन के अंदर झांक कर प्रभु यीशु जी के चरणों में ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन आंखों के बारे में और कानों के बारे में प्रभु यीशु जी हमारे लिए क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं और कैसे इनको यूज कर रहे हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये पाया जाता है भजन संहिता 94 और उसका 9वां पद। भजन संहिता 94 और उसका 9वां पद जो ये कहता है कि वो प्रभु जिसने कान बनाए क्या वो आज नहीं सुनता? अब वो प्रभु जिसने आंख बनाई क्या वो नहीं देखता? आज हमारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कानों को और अपने आंखों को प्रभु की दृष्टि में उनकी आज्ञा के अनुसार सही रूप में यूज नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब हम अपने हाथों को प्रभु की ओर फैलाते हैं तो वो हमारे हाथों को नहीं देखते। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जी हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते। जब हम उनसे उनके सामने अपने प्रॉब्लम्स को रखकर गिड़गिड़ाते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते। सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें, ये दोनों प्रभु ने बनाई हैं। और प्रभु यीशु जी कहते हैं, दृष्टांतों के द्वारा बताते हैं, मेरे लोग ना तो मेरी बातों को सुनते हैं और ना मेरी बातों के ऊपर वो ध्यान देकर सोचते हैं, समझते हैं। और जब हम ऐसा नहीं करते तभी हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु जी हमको चिता रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि अगर हम प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने आप को उपस्थित करते हैं तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपनी आंखों का सही प्रयोग करें और अपने कानों का सही प्रयोग करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो प्रभु जी कहते हैं, प्रभु यीशु जी कहते हैं, मैं अपने लोगों से दृष्टांतों में बातें करता हूं क्योंकि ये कान रखते हुए नहीं सुनते और आंख रखते हुए नहीं देखते हैं। और प्रभु यीशु जी कहते हैं, धन्य है वो आंख जो मेरी बातों को देखती है और धन्य है वो कान जो मेरी बातों को सुनते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय का 16वां पद जो हमें सिखलाता है, धन्य है वो कान जो मेरी बातों को सुनते हैं और धन्य है वो आंख जो मेरी बातों को देखती है। प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी के दास यशायाह ने अपने लोगों के बारे में कहा, ये ना तो सुनते हैं और ना देखते हैं। प्रभु जी की दृष्टि में प्रभु जी उनसे कहते हैं, जो बात मैं उनसे कहता हूं वो ठीक से सुनते नहीं और जिस बात के बारे में मैं उनसे वर्णन करता हूं उसको वो देखना नहीं चाहते। ये कितने दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि प्रभु यीशु जी जो हमसे कितना प्यार करते हैं, जिनकी दृष्टि में हम अपने आप को उपस्थित करते हैं। आज बहुत लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को उपस्थित कर रहे हैं, पर उन सब से प्रभु जी यही सवाल पूछ रहे हैं। और प्रभु जी आप सबसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को प्रभु जी के दृष्टि में रखकर क्या उनकी बातों को आप सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। प्रभु जी के दास ने कहा, प्रभु जी के दास ने संत पौलुस उसका 18वां अध्याय का 35वां पद से 41 पद तक मैं आपके सामने उन बातों को रखना चाहूंगा जो प्रभु यीशु जी अपने लोगों को बताना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी बताना चाहते हैं अपने लोगों को, जब वो यरीहो के सम्मुख थे, यरीहो के सम्मुख थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी। जब वो अपने जब वो अपने यरीहो की तरफ जा रहे थे, एक भीड़ प्रभु यीशु जी के पीछे चल रही थी और उस भीड़ का शोर
एक आदमी सड़क के किनारे बैठकर सुन रहा था। उस भीड़ का शोर एक आदमी अपने कानों से सुन रहा था। क्या आज जब हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन रहे हैं तो क्या सचमुच हमारे कान उनकी ओर लगे हैं? इस व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे। यरीहो की तरफ जब समीप थे प्रभु यीशु जी, यरीहो के पास में थे, एक बड़ी भीड़ उसके साथ साथ चल रही थी और उस भीड़ के शोर को एक अंधा आदमी सड़क के किनारे बैठकर सुन रहा है। आंख से देख तो सकता नहीं, पर कान उसके शोर की ओर लगे हुए हैं और उस शोर को सुनकर वो अपने आप को चुप नहीं करता। उस शोर को सुनकर वो अपने आप को शांत नहीं करता। वो उस शोर के अवसर को अपने फायदे के रूप में भुनाना चाहता है और वो लोगों से पूछ रहा है, ये बड़ी भीड़ कहां पे जा रही है? भीड़ में से एक व्यक्ति 36वां पद, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय का 35, 36 और 37 पद जो बताते हैं, उस भीड़ में वो लोगों से पूछ रहा है, ये कौन है? ये भीड़ काहे के लिए है? ये शोर काहे के लिए हो रहा है? और उस भीड़ में एक अंधा बैठा हुआ ये सवाल कर रहा है। सच बात तो है, जब हम इस विवरण को अपने जीवन में उतार कर देखते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जब हम प्रभु जी के चरणों में बैठकर आवाज तो सुनते हैं लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेते। ये व्यक्ति है, अंधा है, लेकिन अपने कानों का प्रयोग कर रहा है और सही दिशा में कर रहा है। खुशी की बात तो ये है, यह आदमी सही दिशा में अपने कानों का प्रयोग कर रहा है। हमारे जीवन में बहुत सारे अवसर आते हैं जो हमें प्रभु जी की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उन अवसरों का फायदा नहीं उठाते। लेकिन मैं जब इस अंधे व्यक्ति की ओर ध्यान करता हूं तो मुझे एक बड़ी अच्छी बात इसके कैरेक्टर में नजर आती है। ये शोर को सुनकर ये जिज्ञासा दिखा रहा है, ये शोर किस बात का है? ये क्यों है इतनी बड़ी भीड़ जो इधर से निकल रही है? आज तक इतनी बड़ी भीड़ इधर से नहीं निकली। मैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इसको इसी जगह पर बैठकर भीख मांगता रहा, आज तक इतनी भीड़ इतने शोर के साथ नहीं निकली। प्रभु यीशु जी आज आपके जीवन में इस भीड़ के साथ आना चाह रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इस अंधे की तरह हम भी अपने आप को प्रभु के चरणों में रखकर अपने प्रभु से कहें, प्रभु जी मेरी ओर ध्यान दो, प्रभु जी मेरी ओर देखो, मेरे गुनाहों की ओर देखो प्रभु जी, मेरे अपराधों की ओर देखो प्रभु जी, मेरी चिंताओं की ओर देखो प्रभु जी, मेरी बीमारियों की ओर देखो प्रभु जी, मेरे सपनों की ओर देखो प्रभु जी। ये अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे आज इस बात को अपने मन के अंदर रखकर लोगों के सामने चिल्लाने की बात करेगा। ये सस्पेशन हमारे जीवन में भी कई बार आती है। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु जी कई बार होकर निकल गए, लेकिन हमने कभी भी उनके तरफ, उनके शोर की तरफ, उनके कदमों की तरफ नहीं देखा। हमने कभी भी उनकी ओर नहीं झांका। हमने कभी भी अपने आप को उनके चरणों के साउंड की तरफ नहीं देखा। ये अंधा व्यक्ति लोगों से पूछ रहा है, अरे भाई आज इतना शोर क्यों है? मैं तो रोज यहाँ बैठता हूँ, रोज भीख मांगता हूँ, पर आज क्या बात है जो इस रोड पर इतनी बड़ी भीड़ यहाँ से निकल रही है? किसी ने उससे कहा, यीशु नासरी इस रास्ते से होकर जा रहे हैं।
कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। इन शब्दों के द्वारा प्रभु यीशु जी इस रास्ते से होकर जा रहे हैं। आवश्यकता यह है क्या हम इन शब्दों को सुनकर प्रभु की ओर मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस अंधे ने लोगों से पूछा, कौन है भाई, कौन जा रहा है, ये शोर इतना क्यों है? प्रभु यीशु जी के लोगों ने, जो लोग उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा, यीशु नासरी इस रास्ते से होके जा रहा है। आज प्रभु यीशु जी हमारे बीच से होकर जा रहे हैं। उनका शोर हमारे कानों में उपस्थित है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर इस भिखारी की तरह, इस अंधे भिखारी की तरह चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को उपस्थित करें और प्रभु से कहें, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अंधा भिखारी देख नहीं सकता, कानों के द्वारा सुनकर अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने देना नहीं चाहता। यही सवाल आज मेरे और आपके लिए इस समय खड़ा होता है। प्रभु यीशु जी हमारे जीवन में आज भी हमारे इस रास्ते से होकर जा रहे हैं। प्रभु जी का सामर्थ्य वचन प्रभु यीशु जी का आज निकल रहा है। आज ये शोर हो रहा है कि प्रभु यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब हम अपने आप को प्रभु यीशु जी के चरणों में इस रूप में रखते हैं, तभी हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी कुछ चमत्कार करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें, जैसे लोगों ने उस अंधे भिखारी ने कहा, चुप रहे, शोर मत मचा, हो सकता है हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी बातें हो जो हमें प्रभु जी से मिलने से रोक रही हो। आज ये प्रभु जी का सामर्थ्य वचन हमें जगाना चाहता है। हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। एक अंधा व्यक्ति इतने साहस में प्रभु जी के शब्दों के पांव के शब्दों को सुनकर अपने साहस को बढ़ा रहा है और क्या कह रहा है, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज हम सबको प्रभु यीशु जी की दया की जरूरत है। ये दृष्टांत प्रभु यीशु जी का हमारे जीवन में सुख ला सकता है, हमारे जीवन से चिंताओं को मिटा सकता है। हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोग उसको बोलने मत चल रहा, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देता। वो और जोर से चिल्लाता है, और जोर से चिल्लाता है। 40वें पद में लिखा है, उसकी चिल्लाहट को प्रभु यीशु जी ने सुना। उस भीड़ की आवाज के बीच में प्रभु जी के कान उसकी चिल्लाहट की ओर गए। इस भीड़ के बीच में प्रभु यीशु जी ने उसकी आवाज को सुना। हमारे जीवन में भी चाहे कितने भी उथल पुथल क्यों ना हो रही हो, हम कितने ही दुखों का जीवन क्यों ना जी रहे हो, क्यों नहीं हम कितनी चिंताओं का जीवन जी रहे हो, प्रभु यीशु जी आज हम पर दया करना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी आज हमारे जीवन में हमारी चिंताओं को सुनकर, जैसा उस अंधे भिखारी ने प्रभु यीशु जी कहा, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। 40वें पद में लिखा है, प्रभु यीशु जी खड़े हो गए और अपने लोगों से कहा, उसको मेरे पास लाओ। ये बड़ी बात है हमारे लिए। आज प्रभु यीशु जी हमसे भी यही कह रहे हैं। अगर हम अपने आप को सच्चे रूप में प्रभु यीशु जी के चरणों पर अर्पण करते हैं, तो प्रभु यीशु जी आज हमसे ये कह रहे हैं, इस व्यक्ति को जो मेरे चरणों में अपनी प्रार्थना को अर्पण कर रहा है, मेरे पास लाओ।
कितने लोग हैं जो चाहेंगे प्रभु यीशु जी के चरणों में वो अपने आप को उपस्थित करें? कितने लोग हैं जो चाहेंगे प्रभु यीशु जी के इस अपॉर्चुनिटी को अपने जीवन में एनकैश करें? प्रभु जी का दास, प्रभु जी ने से अपने लोगों से कहा, ये अंधा भिखारी जो रोड के किनारे चिल्ला कर कह रहा है, हे नासरी, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि प्रभु यीशु जी आज आपको चंगाई देना चाहते हैं। आपके आंखों को अंदर से, आपकी आंखों को खोलना चाहते हैं, आपके कानों को खोलना चाहते हैं कि आप उनकी बातों को सुने। जब वो अंधा भिखारी प्रभु यीशु जी के पास लाया गया, प्रभु जी ने वो सवाल पूछा जो मेरी आत्मा को बड़ा झंझोड़ता है। और प्रभु जी ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हमने दृष्टांत में सुना मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वें अध्याय का 13वें पद में हमने सुना प्रभु यीशु जी सिद्धांतों दृष्टांतों में अपने लोगों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग कान रखते हुए नहीं सुनते और आंख रखते हुए नहीं देखते। कान रखते हुए नहीं सुनते और आंख रखते हुए नहीं देखते। लेकिन लूका रचित सुसमाचार और उसके 18वां अध्याय का 40वां और 41वें पद में प्रभु यीशु जी एक बहुत ही पर्सनल मार्मिक सेंटेंस हमारे सामने रखकर हमसे कुछ पूछ रहे हैं। और सवाल ये है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? जैसा उन्होंने भिखारी से पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? कितनी बड़ी बात है अगर आज प्रभु जी मेरे सामने विराजमान हो जाएं और मुझसे ये सवाल पूछे। मान लें कि प्रभु यीशु जी आज आपके मन में उपस्थित होकर आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं और आपसे कह रहे हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु जी आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। प्रभु जी आपकी दुर्दशा को देखकर, आप पर तरस खाकर आपसे कह रहे हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? सच बात तो यह है कि अगर मसीहों के सामने आज प्रभु जी आ जाएं तो सबसे पहले तो वो बोलेंगे, प्रभु बहुत सारा धन दे दो, बहुत सारा सुख दे दो, बहुत सारा ये कर दो, बहुत सारा वो कर दो। पर अगर प्रभु जी मेरे सामने आ जाएं तो मैं प्रभु जी यीशु जी यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु जी अपने चरणों में जगह दे दो। अगर आप प्रभु जी जब मुझसे ये पूछें कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तो मैं प्रभु जी से यही कहूँगा, प्रभु जी अपने चरणों में जगह दे दो। अगर आपके चरणों में जगह मिल गई तो जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु यीशु जी अंधे से पूछ रहे हैं, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? आज ये प्रश्न प्रभु यीशु जी आपसे भी पूछ रहे हैं कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। इस पेज पर जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सब से प्रभु यीशु जी यही सवाल पूछ रहे हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हम प्रभु जी के सम्मुख अपने आप को उपस्थित करके प्रभु यीशु जी से ये कहें, प्रभु जी धन दौलत सब किसी की कोई जरूरत नहीं प्रभु यीशु जी, बस आप हमारे जीवन में विराजमान रहो, हमारे हृदय पटल पर आप पाए जाओ, आप हमारे संबंधों में रहो, आप हमारे व्यवहार में रहो, आप हमारे जीवन में रहो। अगर प्रभु जी हैं तो जीवन में सुख है, अगर प्रभु जी जीवन में विराजमान हैं तो चिंताएं नहीं हैं, अगर प्रभु जी जीवन में उपस्थित हैं तो कोई बखेड़ा नहीं है, अगर प्रभु जी हमारे जीवन में उपस्थित हैं तो जीवन का सारा सुख हमारे लिए प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न प्रभु यीशु जी आज मुझसे पूछते हैं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे से उन्होंने ये सवाल पूछा
बता तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। अंधे ने कहा, प्रभु जी मैं देखने लगूं। ये उसकी पहली प्रायोरिटी थी कि मैं देखने लगूं। ये बात सच है। हम प्रभु यीशु से वही चीजें मांगते हैं जो हमारे जीवन में हमें बहुत विचलित करते हैं। कुछ प्रभु जी से जॉब मांगते हैं, कुछ प्रभु जी से शांति मांगते हैं, कुछ प्रभु जी बीमारियों के ऊपर चंगाई मांगते हैं, कुछ प्रभु जी से घर के अंदर लफड़ों को दूर करने के लिए समाधान मांगते हैं, कुछ घर के अंदर सुख और शांति मांगते हैं। अंधे से प्रभु यीशु जी पूछ रहे हैं, तू बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। और सच बात तो यह है, प्रभु यीशु जी उसको उसका मुंह मांगा वरदान देते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 18वां पद हमें बताता है, जो हमें यह कहता है, भला होता मुझे मुंह मांगा वरदान मिलता और जिस बात की मैं आशा करता हूं प्रभु जी मुझे देते। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। इस अंधे ने प्रभु जी से कहा, प्रभु जी मैं देखने लगू। प्रभु जी ने उसे सवाल पूछा, तू क्या चाहता है। आज यही सवाल प्रभु यीशु जी मुझसे भी पूछ रहे हैं और आपसे भी पूछ रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। लेकिन मैं इसका उत्तर इस रूप से आपको देना चाहूंगा, भला होता मुझे मुंह मांगा वरदान मिलता और जिस बात की आशा मैं करता हूं प्रभु जी मुझे देते। प्रभु जी मुझे देते जिस बात की आशा मैं करता हूं। अय्यूब की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 8वां पद। बहुत से लोग कहते, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। काम संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे और तेरे मन की सारे युक्ति को सफल करे। और 5वां पद कहता है, तुझे मुंह मांगा वरदान दे। प्रभु यीशु जी ने उस अंधे को पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं। लेकिन जब हम अपने आप को उसके प्रभु जी के इस सेंटेंस के रूप में अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर उपस्थित करते हैं, तो प्रभु जी के सम्मुख हम ये कह सकते हैं, प्रभु जी मुझे मुंह मांगा वरदान देना और जिस बात की आशा मैं करता हूं प्रभु जी मेरे जीवन में करना। जब हम अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ते हैं और जब हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पित करते हैं, तो प्रभु जी इस अंधे के सवाल के रूप में हमें ये जवाब देते हैं कि मुझे मुंह मांगा वरदान दे और जिस बात की आशा मैं करता हूं प्रभु जी मुझे दें। भजन संहिता 20 और उसका पहला पद कहता है, संकट के समय यहोवा तेरी सुन ले और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। तुझे मुंह मांगा वरदान दे, 5वां पद कहता है। लेकिन जिस प्रकार से इस अंधे भिखारी ने प्रभु यीशु जी कहा, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, तो मुझ पर दया कर कि मैं देखने लगूं। आज प्रभु यीशु जी आपके जीवन की कमी घटियों को सबको मिटाना चाहते हैं। आज प्रभु यीशु जी आपके जीवन की तमाम कमी घटियों को मिटाकर आपके जीवन के अंदर सुख भरना चाहते हैं। आज प्रभु यीशु जी आपसे पूछ रहे हैं, आज प्रभु यीशु जी आपसे ये सवाल कर रहे हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने देना, इस अवसर को अपने हाथ से निकलने मत देना। आज प्रभु जी आपके हृदय के ऊपर विराजमान है और प्रभु जी आपसे पूछ रहे हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और अब प्रभु यीशु जी उन सब चीज़ों को करने के लिए तैयार हैं जब आप प्रभु यीशु जी के चरणों पर अपनी आँखों को और अपने कानों को उनकी बातों की ओर लगाओगे। और ये तभी संभव होता है
जब हम प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को संपूर्ण रूप से अर्पण करते हैं। भजन संहिता 119 और उसका 18वां पद जो हमें बताता है, भजन संहिता 119 और उसका 18वां पद में बताता है, हे प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की सुंदर अद्भुत बातों को देख सकूं। ये अंधा भिखारी प्रभु यीशु जी कहता है, यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर कि मैं देखने लगूं। दाऊद ने अपने प्रभु यीशु अपने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे यहोवा मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। सत्यता तो यही है हमारे जीवन के अंदर कि आज तक हमने प्रभु की अद्भुत बातों को नहीं देखा है। अगर आज हमारे जीवन में दुख है तो हमने प्रभु के अद्भुत आश्चर्य क्रम को नहीं देखा। अगर आज हमारे जीवन में चिंताएं हैं तो प्रभु जी के समाधान के चमत्कार को हमने अपने जीवन में नहीं देखा। अगर आज मेरे जीवन में दुख है तो प्रभु जी के अद्भुत आश्चर्य कर्म को मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। अगर मैं किसी बीमारी से तड़प रहा हूं तो मैंने प्रभु जी के अद्भुत कार्यों को अभी तक नहीं देखा। वो कहता है प्रभु परमेश्वर का दास दाऊद हमें सिखाता है, भजन संहिता 119 और उसका 18वां पद कहता है, हे यहोवा मेरी आंखों को खोल दे। प्रभु यीशु जी दृष्टांत में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय के 13वें पद में कहते हैं, मैं इनसे दृष्टांतों में बातें करता हूं क्योंकि ये आंख रखते हुए नहीं देखते और कान रखते हुए नहीं सुनते। मैं चाहता हूं ये आंखों से देखें और कानों से सुने। 15वां पद मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय का 15वां पद कहता है, मैं चाहता हूं ये कान से सुने और आंखों से देखें और मन फिराएं ताकि ये बचाए जाएं, ये बचाए जाएं। दाऊद हमसे कहता है, हे यहोवा मेरे मन की आंखों को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरे अद्भुत बातों को, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म को देख सकूं। कितना दुख की बात है आज हम मसीहों के जीवन में कि आज तक हमने प्रभु यीशु जी के अद्भुत कामों को अपने जीवन में नहीं देखा है। तो बड़ा दुख की बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा है, मैंने उनके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखा है। कभी किसी के आगे हाथ फैलाने का अवसर जीवन में नहीं आया, कभी जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सुख संपदा जीवन के अंदर मानसून के बरसात की तरह बरसी और जीवन में इतने प्रॉस्पेरिटी प्रभु जी ने दी जिसका वर्णन करना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। प्रभु जी ये सब आपको देना चाहते हैं। प्रभु जी के दास ने कहा, हे यहोवा मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं अपने जीवन में तेरी व्यवस्था की सुंदर बातों को देख सकूं। लेकिन हम अभी तक अंधे हैं। हमने प्रभु के आश्चर्य कर्मों को अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा। प्रभु यीशु जी कहते हैं, ये कान रखते हुए नहीं सुनते और आंख रखते हुए नहीं बूझते। ये कितने दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। प्रभु यीशु जी ने उस अंधे से कहा, सड़क के किनारे बैठे हुए अंधे से कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं। आज प्रभु जी हमसे भी यही प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तेरे लिए क्या करूं। क्या हम प्रभु यीशु जी से ये कह सकते हैं, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान, बस पर दया कर कि मैं तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन सुन सकूं, तेरे चमत्कारों को अपने जीवन के अंदर अनुभव कर सकूं।
क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तभी हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु जी विराजमान होते हैं। भजन संहिता 146 और उसका 8वां पद हमें बताता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है। कितनी बड़ी बात है। यहोवा अंधों को आंखें देता है और उसके चरणों में आए हुए लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। अंधों को आंखें देता है और उसके चरणों में आए हुए लोगों को के ऊपर अनुग्रह करता है। आज जरूरत है प्रभु यीशु जी हमारी आंखों को खोलें कि हम उनके अनुग्रह को अपने जीवन में देख सकें। उनके इस व्यवहार को हम अपने व्यवहार में देख सकें, क्योंकि प्रभु जी कहते हैं भजन संहिता 146 का 8वां पद जो हमें बताता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है। और सच बात तो है कि हम अभी तक प्रभु की दृष्टि में अंधे हैं, उस भिखारी की तरह हैं जो प्रभु यीशु जी से बहुत सारी आशीषें पाना चाहता है। भिखारी तो आंखों की तलाश में प्रभु यीशु जी के सामने चिल्लाया, लेकिन हम कितनी बार प्रभु जी के चरणों पर आके रोए और गिड़गिड़ाए और कितनी सारी बातें हमने प्रभु के सम्मुख रखी, लेकिन प्रभु जी की आंख हमारे ऊपर नहीं लगी। प्रभु जी की आंख हमारे ऊपर नहीं लगी। प्रभु जी हमसे प्यार करते हैं और हमारे जीवन में उन सब आशीषों को जोड़ना चाहते हैं जो हम उनके चरणों पर रखते हैं। प्रभु जी ने कहा, जो आंख प्रभु ने बनाई क्या वो देख नहीं सकता, और जो कान प्रभु ने बनाए क्या वो सुन नहीं सकता। भजन संहिता 94 और उसका 9th वर्स ये कहता है, वो प्रभु जिसने कान बनाए क्या वो सुन नहीं सकता, और जिसने आंख बनाई क्या वो नहीं देख सकता। ये आंख देखने के लिए और ये कान सुनने के लिए दोनों यहोवा ने ही बनाए हैं। नीति वचन 20 और उसका 12वां पद ये मैं बताता है। और इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरी आंखों को खोल ले, क्योंकि मैंने अभी तक तेरी व्यवस्था की सुंदरता को, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म को अभी तक नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है। ये आवश्यकता है हमारे जीवन के अंदर कि हम प्रभु जी के चरणों में उनकी आशीषों को देखें। हम प्रभु जी के चरणों में उन आशीषों को देखें जो प्रभु जी हमारे लिए करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक प्रभु की आशीष हमारे जीवन में नहीं होगी, हम प्रभु जी के चरणों से अपने जीवन को नहीं सुधार सकते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय का 18वां पद कहता है, हे बहरो मेरी सुनो। ये हमारे लिए भाई, ये किसी और के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। कहता है, हे बहरो मेरी सुनो। और ये हे आंख रखते हो लोगों मेरी ओर देखो। हे आंख रखने अंधो मेरी ओर देखो। हे बहरो मेरी सुनो। हे बहरो मेरी सुनो और हे अंधो मेरी तरफ देखो। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 42वां अध्याय का 18वां पद कहता है, हे अंधो, हे बहरो मेरी सुनो, और हे बहरो तुम मेरी ओर देखो, क्योंकि मेरे दास के समान कोई अंधा नहीं और मेरे दूत के समान कोई बहरा नहीं। मेरे दास के समान कोई बहरा नहीं और मेरे भेजे गए दूत के समान कोई अंधा नहीं। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं कि जब हम अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाते हैं, अपने कानों को प्रभु की ओर लगाते हैं, प्रभु जी के दास ने कहा, हे बहरो सुनो और हे आंख रखने वालों अंधों मेरी ओर देखो। भजन संहिता
42 और उसका 18 वर्स कहता है, हे बहरों मेरी ओर सुनो और मेरी ओर देखो। अगर हमने आज तक प्रभु की ओर नहीं देखा और हमने अपने मन की बात प्रभु को नहीं सुनाई, तो हम बहुत ही अभागे व्यक्ति हैं। यहोवा अपने दास यशायाह नबी के द्वारा 42 चैप्टर और उसका 18 वाले वर्स में हमें सिखाता है, हे बहरों मेरी सुनो, हे अंधों मेरी ओर देखो। प्रभु यीशु जी हमारी ओर देखते हैं और हमारे बातों को सुनते हैं और हमारे जीवन में वो सुख लाना चाहते हैं जो आज तक हमारे जीवन में नहीं आया। इसलिए प्रभु जी हमसे कहते हैं कि मेरी ओर देखो और मेरी ओर सुनो, क्योंकि प्रभु यीशु जी आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जिसको पाने के लिए आज तक आप तरसे हो। हे बहरों मेरी ओर सुनो, मेरी ओर देखो। हे बहरों सुनो और आंख रखने वाले लोग मेरी ओर देखो। जिस प्रकार से प्रभु यीशु जी ने उस सड़क पे बैठे हुए अंधे को अपने पास बुलाकर उससे कहा और उससे पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। यशायाह नबी के द्वारा आज प्रभु यीशु जी हमसे भी कह रहे हैं, हे बहरों मेरी बात को सुनो, हे अंधों मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे दुखों को मिटा सकता हूं, मैं तुम्हारी चिंताओं से तुम्हें छुड़ा सकता हूं, मैं तुम्हारे घर के अंदर सुख बरसा सकता हूं, मैं तुमको गले लगाकर बता सकता हूं कि मैंने अपने प्राण तुम्हारे कारण तुम्हारे लिए दिए। हे बहरों मेरी सुनो, अंधों मेरी ओर देखो। उस अंधे ने सड़क के किनारे बैठकर चिल्लाया, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान। आज हमें भी प्रभु यीशु जी के सम्मुख अपने आंखों को खोलकर, अपने कानों को खोलकर उनसे ये कहना है, प्रभु यीशु जी मेरी सुनो, मेरी ओर देखो, मेरे बहरेपन को खत्म करो, मेरे अंधेपन को खत्म करो ताकि मैं आपकी सत्यता को पहचानूं। दाऊद ने अपने बहुत ही मार्मिक शब्दों में हमारे लिए लिखा, हे यहोवा मेरी आंखों को खोल दे, मेरे अंधेपन को मिटा दे, ताकि मैं तेरी अद्भुत व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। भजन संहिता 119 का 18वां पद दाऊद का बहुत ही अच्छे लेसन हमको बताता है, हे यहोवा मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमने प्रभु यीशु जी के द्वारा दी गई आशीषों का आज तक कुछ अनुभव नहीं उठाया है। प्रभु यीशु जी के अद्भुत चीजों को हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है। जब अंधे की आंखें खुल गईं, तो वो सड़क के किनारे बैठा नहीं रहा, उसने व्यवस्था की सुंदर बातों को देखा, प्रभु की सुंदरता को देखा, संसार की सुंदरता को देखा और खुशी के मारे उछलने और कूदने लगा, खुशी के मारे उछलने और कूदने लगा। प्रभु यीशु जी आपके जीवन में भी यही चमत्कार करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां पद का 41वां पद ये कहता है, मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। दाऊद इसी सेंटेंस को अपने मन में प्रभु के चरणों पर इस प्रकार से अर्पित करता है, हे यहोवा मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की सुंदर बातों को देख सकूं। आज हम आंख से अंधे और कान से बहरे हैं। प्रभु जी ने दृष्टांतों के द्वारा कहा, मैं इन लोगों से दृष्टांत के द्वारा बात करता हूं क्योंकि ये कान रखते हुए नहीं सुनते और आंख रखते हुए नहीं देखते
और प्रभु यीशु जी ने यशायाह नबी का उदाहरण दिया, मेरे दास ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये मन फिराएं, मेरी बातों को सुने और मेरी बातों पर ध्यान दें और मन फिराएं और मैंने भला चंगा करूं। 17वां पद, 15वां पद, मत्ती सुसमाचार उसका 13वां अध्याय का 15वां पद बताता, ऐसा ना हो कि मन फिराएं। आज हमारे सामने ये आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु जी के सामने मन फिराएं और प्रभु जी से कहें, प्रभु जी मेरी आंखों को खोल दो ताकि मैं तेरी सुंदर व्यवस्था की बातों को देख सकूं। प्रभु जी, जैसे आपने अंधे से पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, प्रभु यीशु जी आप भी मेरे लिए वो सब करो जिनके सपने मैंने अपने हृदय में बोए हुए हैं। प्रभु जी मेरे लिए भी वो सब कुछ करो जिसको पाने के लिए मैं तरसा हूं। प्रभु जी के दास दाऊद ने 20वें भजन संहिता में लिखा, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे और 5वें पद में तुझे मुंह मांगा वरदान दे। आज ये आवश्यकता है कि हम प्रभु जी के चरणों से अच्छे वरदानों को पाएं, हम प्रभु जी के चरणों से अच्छे चीज़ों को प्राप्त करें, हम प्रभु जी के चरणों से अच्छा जीवन व्यतीत करें। प्रभु जी हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। एक और मैं उदाहरण आपके सामने रखूंगा। प्रभु यीशु जी उठने के बाद तीसरे दिन एमाउस के रास्ते में जो यरूशलेम से 6 से 7 मील की दूरी पर था, उधर 2 लोग जा रहे थे। एमाउस गांव को 2 लोग जा रहे थे। ये उदाहरण प्रभु यीशु जी का क्रूस से जी उठने के दिन का है। 2 लोग यरूशलेम से एमाउस की ओर जा रहे हैं और आपस में ये बात कर रहे हैं। 13वें पद में लिखा है, 2 लोग यरूशलेम से, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय का 13वां में लिखा है, 2 व्यक्ति यरूशलेम से एमाउस की ओर जा रहे हैं और आपस में ये बात कर रहे हैं कि जो यरूशलेम में हुआ वो बहुत ही खराब हुआ। इन यहूदियों ने उस व्यक्ति को, जो हमारे समाज का कल्याण करता, जिसके द्वारा जीवन में उद्धार मिलता, 16वां पद, जो हमारी सोसाइटी को पापों के उससे बचाता और हमारा उद्धार करता, उसको उन्होंने क्रूस के ऊपर टांग दिया। जब ये बात कर रहे हैं, इनके बीच में प्रभु यीशु जी साथ में आके चलने लगे हैं और एक अजनबी की तरह और लोगों के बीच में चलते हुए उनकी बातों को सुन रहे हैं और ऐसा उन दोनों के ऊपर व्यक्त कर रहे हैं कि जो यरूशलेम में घटना हुई है उनसे नहीं पता है, प्रभु जी को नहीं पता है। वो एमाउस के जाने वाले लोग प्रभु यीशु जी से ये पूछ रहे हैं, क्या तू यरूशलेम में वो व्यक्ति है जिसको इस घटना के बारे में पता नहीं कि इन दिनों यरूशलेम में क्या घटा है? ये दोनों व्यक्ति प्रभु यीशु जी को उन सब घटनाओं को बताते बताते एमाउस नगर गांव तक पहुंच गए हैं और प्रभु यीशु जी वहां से आगे बढ़ना चाहते हैं। इन दोनों लोगों ने ये भांप लिया कि प्रभु यीशु जी यहां से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों व्यक्ति ने प्रभु यीशु जी को रोका, रिक्वेस्ट किया कि रात हो रही है तो हमारे साथ रुक जा। आज ये घटना हमें भी कुछ सिखाती है, ये घटना हमें भी कुछ उदाहरण देकर सिखाती है। आज प्रभु यीशु जी आज हमारे बीच से होकर निकल रहे हैं। प्रभु यीशु जी को हमारे बारे में सब कुछ पता है। क्या इन दोनों व्यक्तियों की तरह हम प्रभु यीशु जी से ये निवेदन कर सकते हैं, प्रभु जी कृपया करके आप मेरे जीवन में रुक जाओ, कृपया करके प्रभु जी आज
मेरे लिए रुक जाओ। प्रभु जी कृपया करके आज रुक कर मेरे जीवन में मुझे मेरे उन सब दुखड़ों से छुड़ाओ जिनसे मैं आज तक परेशान रहा हूं। आज इमाउस के रास्ते में इन दो लोगों ने प्रभु यीशु जी से रिक्वेस्ट की और प्रभु जी ने मान ली। आज ये हमारे सामने एक चैलेंज आता है कि जब हम प्रभु यीशु जी का ये सामर्थ्य वचन सुन रहे हैं तो प्रभु जी भी हमसे ये कह रहे हैं और हमसे ये स्पष्ट कर रहे हैं और प्रभु जी से हम ये कहें, ये रिक्वेस्ट करें, प्रभु जी आज इस समय जब हम आपके इन सामर्थ्य वचनों को सुन रहे हैं, कृपा करके मेरे हृदय में रुक जाओ, कृपया करके मेरे हृदय में रुक जाओ। और जब हम ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं तो प्रभु जी हम पर दया करते हैं। उन दोनों व्यक्तियों ने ये भापते हुए कि व्यक्ति आगे जाना चाहता है, प्रभु यीशु जी से कहा, अंधेरा हो रहा है, दिन ढल रहा है, कृपया करके आप हमारे साथ रुक जाओ। और रुक गए। प्रभु यीशु जी कभी भी किसी व्यक्ति की प्रार्थना को कभी भी टर्न डाउन नहीं करते हैं। मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं, प्रभु यीशु जी आज इस शाम भी आपके जीवन में रुकना चाहते हैं। जब हम उनसे सही रूप में निवेदन करेंगे और दाऊद की तरह, प्रभु जी मेरी आंखों को खोल दो कि इस संध्या के समय में आपको पहचान सकूं, ताकि आपके द्वारा दी गई हुई सब चीजों की सुंदरता को निहार सकूं। प्रभु जी हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं। प्रभु यीशु जी से इन लोगों ने कहा, शाम ढल रही है, अंधेरा हो रहा है, आप रुक जाओ। अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु जी ने, जब प्रभु यीशु जी ने अंधे व्यक्ति से कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, इस संध्या के समय प्रभु यीशु जी आपसे भी यही सवाल रुक कर कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं रुक कर तेरे लिए क्या करूं। इस संध्या के समय हम प्रभु जी से ये निवेदन करें, प्रभु जी आज मेरे जीवन में रुक जाओ। और अगर आज प्रभु यीशु जी मेरे जीवन में रुकेंगे तो मेरे जीवन का कल्याण होगा, मेरे घर के अंदर दुख सुख आएगा, प्रभु यीशु जी की आशीष मेरे जीवन के अंदर बरसेंगी, मेरी चिंताओं से मेरा छुटकारा होगा, मेरे घर के अंदर धन बरसेगा, मेरी बीमारियों के ऊपर मुझे प्रभु जी विजयी बनाएंगे। प्रभु जी मेरे जीवन में रुक जाओ। ये दो व्यक्ति अपने सिंपल तरीके से प्रभु यीशु जी को कह रहे, दिन ढल रहा है, अंधेरा हो रहा है, प्रभु जी आप रुक जाओ। आज हमें भी हमारे सामने प्रभु यीशु जी यही हमारे लिए कह रहे हैं। आज प्रभु यीशु जी हमारे जीवन में रुक जाना चाहते हैं। आज प्रभु यीशु जी हमारे जीवन में रुक कर हमारे चिंताओं से हमारा निवारण करना चाहते हैं, हमारे घर के अंदर सुख बरसाना चाहते हैं, हमारे जीवन को बदल देना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी के दास दाऊद ने कहा, मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की सुंदर बातों को देख सकूं। अगर प्रभु यीशु जी आज मेरे जीवन में रुकेंगे तो मैं उनकी सुंदरता को देख पाऊंगा, मैं उनके व्यवहार को अपने जीवन में अनुभव कर पाऊंगा, मैं उनके द्वारा अपने कष्टों से छुटकारा पा जाऊंगा। मेरे जीवन के अंदर उनके आने के बाद चमत्कार होगा। जिस प्रकार से अंधा आंखें पाने के बाद में उछलने लगा, कूदने लगा, मेरे जीवन में भी इसी प्रकार से सब प्रकार की खुशियां कूदने और उछलने के द्वारा व्यक्तिगत की रूप से की जाएंगी। प्रभु यीशु जी आपके जीवन में रुकना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी आपसे पूछ रहे, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। जिस तरह से उन्होंने उस अंधे से पूछा, मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। जब ये दो व्यक्तियों ने प्रभु यीशु जी कहा, शाम ढल रही है, अंधेरा हो जा रहा है, आप रुक जाओ। आज इस शाम जब हम प्रभु जी का ये सामर्थ्य वचन सुन रहे हैं, हम प्रभु जी से निवेदन करें, प्रभु जी आप आज शाम मेरे जीवन में रुक जाओ,
अगर प्रभु जी मेरे जीवन में रुकेंगे तो मेरा छुटकारा हो जाएगा। अगर प्रभु जी मेरे जीवन में रुकेंगे तो मेरे जीवन में सुख आएगा। अगर प्रभु जी मेरे जीवन में रुकेंगे तो मेरे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। अगर प्रभु जी मेरे जीवन में रुकेंगे तो मैं किसी चीज का मोहताज नहीं होऊंगा। जिस प्रकार से इन दोनों व्यक्तियों ने कहा, प्रभु जी हमारे साहस को बढ़ाकर हमें भी प्रेरित कर रहे हैं। इन वचनों के द्वारा हम प्रभु यीशु जी कहें, प्रभु जी हमने आपके दृष्टांतों को सुना, हम कान रखते हुए आपकी बातों को ना सुन पाए और आंख रखते हुए आपकी सुंदरता को ना देख पाए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय का 13वां पद कहते हैं कि मैं दृष्टांतों में इनसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये कान रखते हुए नहीं सुनते और आंख रखते हुए नहीं देखते। इस संध्या के समय प्रभु यीशु जी से हम ये निवेदन कह रहे हैं, प्रभु जी हमारे कानों को खोलो और हमारी आंखों को खोलो। और प्रभु जी संध्या जैसे उन दोनों व्यक्तियों ने आपसे रिक्वेस्ट की, संध्या हो रही है, रुक जाओ प्रभु जी, आप भी मेरे जीवन में रुक जाओ। प्रभु जी ये सवाल भी आप मुझसे पूछो, मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु जी मेरे आप इसके सामने क्या कहें? आप तो हमारे सारे दुखों को जानते हैं, सारे दर्द को जानते हैं, सारे परेशानियों को जानते हैं। प्रभु जी आपसे हम क्या कहें? बस यही है प्रभु जी, आप रुक जाएंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, हमारे जीवन में सुख आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई घटना नहीं घटेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी प्रकार की, क्योंकि प्रभु यीशु जी आपसे निवेदन करता है, इस संध्या काल आप हम पर दया करके हमारे जीवन में रुको। और जिस प्रकार से आपने अंधे से पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु जी हम भी आपके चरणों में अपने आप को अर्पण करके आपसे निवेदन करते हैं, प्रभु जी आप भी हमारे लिए कुछ करो। प्रभु जी ने कहा, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान में नियुक्त करे। प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं। प्रभु जी को पाने के लिए इन शब्दों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। ये आपके मन से बात करेंगे और आपको प्रभु के लिए प्रेरित करेंगे। यदि तू अपना मन शुद्ध करे, अय्यूब की पुस्तक उसका 11वां अध्याय का 13वां पद ऐसा कहता है, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और अपने हाथ यहोवा की ओर उठाए और जो अनर्थ काम तुझसे होते हैं उन्हें दूर करे। मैं पद फिर से आपके सामने रख रहा हूं, अय्यूब की पुस्तक उसका 11वां अध्याय का 13वां पद, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और अपने हाथ यहोवा की ओर फैलाए और जो अनर्थ काम तुझसे होते हैं तो उन्हें दूर करे और अपने डेरे में कोई कुटिलता को ना रहने दे, तब तू निश्चिंत निष्कलंक अपने मुंह को प्रभु यीशु जी को दिखा सकेगा और तू स्थिर होके फिर कभी ना डगेगा। तो अपने दुखों को भूल जाएगा और तू उन्हें ऐसे याद करेगा जैसे रेत के ऊपर पानी बह गया हो। यदि तू अपना मन शुद्ध करे। आज संध्या काल प्रभु यीशु जी के इन सामर्थ्य वचनों को ध्यान से सुनकर उन पर मनन करें। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इनसे दृष्टांतों में बात करता हूँ, क्योंकि ये कान रखते हुए नहीं सुनते और आंख रखते हुए नहीं देखते। मैथ्यू उसका 13 चैप्टर का 13 वर्स। आज प्रभु जी से हम रिक्वेस्ट करें, प्रभु जी संध्या काल आज मेरे जीवन में रुकें। प्रभु जी आप मेरे जीवन में चमत्कार करें ताकि मैं आपकी व्यवस्था की सुंदर बातों को देख सकूं और उनके ऊपर मनन कर सकूं, सुंदर बातों को देख सकूं और उनके ऊपर मनन कर सकूं। जब उन व्यक्तियों ने खाने का टेबल लगाया एमाउस के गांव के अंदर और प्रभु यीशु जी ने धन्यवाद करके रोटी को तोड़ा, तो उन लोगों की आंखें खुल गईं। आज इस संध्या के समय प्रभु यीशु जी से हम यही प्रार्थना करें, प्रभु जी हमारी आंखों को अपनी सामर्थ्य से खोलो कि हम आपकी ब्यूटी को देख सकें, आपके सुंदरता को निहार सकें, आपके सुंदर व्यवस्था की बातों के ऊपर ध्यान कर सके। जब उन्होंने रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गईं। इस संध्या के समय हम प्रभु यीशु जी से यही प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु जी
इस संध्या के समय आप मेरे जीवन में रुको, मेरे हृदय में रुको, मेरे जीवन के अंदर मुझे वो सब कुछ चाहिए जो आज तक मैं आपके चरणों में आने के बाद भी खोता रहा। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं और आपके जीवन में आकर आपको अपना बनाकर गले लगाना चाहते हैं। एक अंतिम पद रखकर मैं आपके सामने अपनी बात को खत्म करूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 20वां पद कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 20वां पद कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ। इस संध्या के समय प्रभु यीशु जी आपको ये कह रहे हैं, देख मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। मैं तेरे द्वार के ऊपर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। इन खटखटाने की शब्दों को सुनकर ध्यान दो। मैं तेरे द्वार पर, मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। ये बहुत ही आत्मा को छू लेने वाले शब्द हैं। इन शब्दों पे हम ध्यान दें। मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। इस संध्या के समय हम इमाउस के उन लोगों की तरह अपने प्रभु से निवेदन करें, प्रभु जी ठहर जाओ, बहुत जीवन की शाम हो गई है, ठहर जाओ, हमारे हृदय में आओ। प्रभु जी हमारे हृदय को खटखटाओ ताकि हम आपकी वाणी को सुने और आपको निमंत्रण दें। प्रभु जी का शब्द कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलता है, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करता हूँ और वो मेरे साथ भोजन करता है। इन अच्छे अवसर को हाथ से मत जाने देना। प्रभु यीशु जी आपकी चिंता करते हैं, आपके जीवन में सुख और चैन लाना चाहते हैं, आपके हृदय के ऊपर खटखटाकर आपके हृदय के अंदर आना चाहते हैं। जैसा कि प्रभु जी ने हमें सिखाया, हमें अपने कानों को उनके लिए खोलना होगा, अपनी आंखों से उनकी व्यवस्था की सुंदर बातों को देखना होगा। इसीलिए प्रभु जी आज इस संध्या के समय हमारे हृदय पे खड़े होकर खटखटा रहे हैं। अवसर इस बात का है कि हम अपने हृदय को खोलें ताकि वो हमारे हृदय के अंदर आए और हमारे साथ बैठकर भोजन करें। जब इमाउस के घर में प्रभु यीशु जी ने भोजन करके रोटी तोड़ी तो उन लोगों की आंखें खुल गईं। जब हम अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे और प्रभु जी हमारे हृदय के अंदर आएंगे और मैं उनके साथ भोजन करूंगा तो मेरी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। इन शब्दों के ऊपर मनन करना और इन्हें अपने जीवन का एक अंग बनाना। प्रभु जी आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से अपने स्वरों को झुका के हम आपका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु जी इन सुंदर पदों के लिए कि देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो कोई मेरे शब्द को सुनेगा और द्वार खुलेगा, मैं भीतर आऊँगा, वो मेरे साथ भोजन करेगा, मैं उसके साथ भोजन करूँगा। जिस प्रकार से इमाउस के उन लोगों ने प्रभु यीशु जी को अपने घर में रोका और भोजन करने के लिए बैठे और जब प्रभु जी ने धन्यवाद दिया तो उनकी आंखें खुल गईं। प्रभु जी मेरे हृदय के द्वार को खटखटाओ और मेरे हृदय में आओ। प्रभु जी मेरे हृदय में आके मेरे साथ प्रभु जी भोजन करो। प्रभु जी मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, अपने हृदय की गंदगी आपके चरणों पे अर्पण है। प्रभु जी मेरी बुराइयां आपके चरणों पे अर्पण है। मेरे पास कोई अच्छाई नहीं, सब कुछ बुरा ही बुरा है। इसलिए प्रभु जी मेरे हृदय को खटखटाओ, मुझे अपने रक्त से धोकर साफ करो ताकि आप मेरे हृदय के अंदर आओ और मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे न्यायवती बनाओ। इस पेज के डायरेक्टर पास्टर विक्टर बेंजामिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं उनके पेज पे आ सका। सिस्टर रीना राउत के लिए जिन्होंने इसको अलाइन किया और उन सब लोगों के लिए उनकी सारी कलीसिया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु सबको आशीष देना।
सबकी सहायता मदद करना, सबके दुखों से उनको छुड़ाना, उनके घर में शांति लेना, लड़ाई झगड़ों से बचाना और घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी देना। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य भरे नाम होकर मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु जी में आप सबको सलाम एंड प्रेज द लॉर्ड।